नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार की मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात। इलाक़ाई तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख़याल। उड़ीसा के एक सरकारी अफसर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बादशाह के कब्जे से 4 करोड़ से ज़्यादा रकम हुई बरामद। एंटी करप्शन विजिलेंस टीम की कार्रवाई। जिला मेदक कलेक्टर राहुल राज ने रात देर गए रामायण बल्दिया के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचकर रिकॉर्ड किया चेक और मरीजों से की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीली करते हुए 45 IAS अहदेदारों के कर दिए तबादले। आइंदा 24 घंटों में रियासत के कई मुकामात पर होगी बारिश। महकमा मौसमियात की पेश कियासी। मूसी प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों के हक में बीजेपी ने मूसी गोसा बीजेपी भरोसा यात्रा की शुरू। तेलंगाना में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद ने मज़ीद 2 माह की तोसी। हाईकोर्ट में तेलंगाना हुकूमत का जवाब, फिर 4 हफ्तों के बाद होगी समाप्त। पेश है खबरों की तफसील। ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार और नारायण खेड़ म्यूनसिपल चेयरमैन नागेश शेटकार ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात करके इलाक़ाई तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख़याल किया। उन्होंने नेशनल हाईवे के तहत निज़ामपेट से नारायण खेड़ तक कर्नाटक सरहद 522 करोड़ रुपए की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया और बकिया 8 किलोमीटर सड़क को भी इसी हाईवे से जोड़ने की दरख्वास्त की। वफ़द ने बढ़ती ट्रैफिक के पेश नज़र ज़हीराबाद चेक पोस्ट ता बिदर और नियालकल ता गंगवार सड़कों को 6 लेन में तोसी देने की भी तजवीज़ पेश की, जबकि नारायण खेड़ म्यूनसिपालिटी के लिए खुसूसी फ़ंड्स जारी करने की अपील की गई। मरकज़ी वज़ीर ने तजावीज़ पर मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए ज़रूरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई। ज़िला मेदक कलेक्टर राहुल राज रात देर गए आम शहरी की तरह अचानक रामायण बल्दिया के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुँच गए। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले रोक दी और बग़ैर इत्तला अस्पताल का मुआयना किया। कलेक्टर ने स्टाफ की हाज़िरी, रजिस्टर और दीगर रिकॉर्ड चेक किए, जबकि मरीज़ों से बात करके इलाज और सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो मरीज़ों के लिए बेहतर खिदमात फराहम करें। तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत भर में फलाही और तरक्याती कामों को तेज़ करने के लिए 100 रोज़ा एक्शन प्लान नाफिज करने का ऐलान किया है। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक़िदा आला सती इजलास में तमाम महकमों को वाज़ेह हिदायत दी है कि वो मुक़र्ररा वक्त में काबिल पैमाइश नताइज के साथ ठोस मनसूबे तैयार करें। 28 फरवरी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सेक्टर्स का जायज़ा इजलास करेंगे, जबकि 1 मार्च को ज़िला कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी और 2 मार्च से 9 जून तक इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमत ने दही तरक्की, बल्दी नज़्म नक्श, सेहत, तालीम, पंचायत राज, ज़राअत, रेवेन्यू, सयाहत, सनत, ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद, हाउसिंग और बरक़ी जैसे महकमों को तरजीही बुनियादों पर काम करने की हिदायत दी है। सफाई मुहिम, दही इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत सहूलियात की तोसी और फलाही स्कीमों की मौसर फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा सेक्रेटरीट और तमाम दफातर में ई-ऑफिस निज़ाम के निफाज को लाजमी करार दिया गया है, ताकि रफ्तार, शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। हैदराबाद ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों के हक़ में बीजेपी ने मूसी गोसा बीजेपी भरोसा यात्रा शुरू की है। रियासती सदर N रामचंद्र राव की क़ियादत में ये यात्रा लंगर हाउस के बाबू घाट से शुरू हुई, जहाँ कायदीन ने गांधी जी के मुजस्समे पर ख़राज अक़ीदत पेश किया और मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। बीजेपी कायदीन ने मधु पार्क अपार्टमेंट के मुतासरीन से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने और हुकूमत की कार्रवाई को नाइंसाफ़ी करार दिया। पार्टी का कहना है कि मुनासिब बाज़ाबतकारी के बग़ैर मकानात मुनहदिम करना गैर इंसानी कदम है और मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने इंतज़ामी ढांचे में बड़ी तब्दीली करते हुए 45 IAS अहदेदारों के तबादले कर दिए। अहकामात चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने जारी किए। मुख्तलिफ महकमों में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज और कलेक्टर्स के अहदों पर तक़र्रुरियाँ व तबादले अमल में आए।
जिनमें सनत व तिजारत, पंचायत राज, IT, आपाशी और GAD जैसे अहम शोबे शामिल हैं। इसी तरह कई अजला के कलेक्टर्स और GHMC के जोनल कमिश्नर्स को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि बास अहदेदारों को इजाफी चार्ज भी सौंपा गया। हुकूमत का कहना है कि ये तबादले इंतज़ामी कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाने के मकसद से किए गए हैं। रियासत उड़ीसा के माइनिंग सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर दीप भरत मोहंती को एंटी करप्शन विजिलेंस टीम ने 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान इनकी अलमारी से मजीद 1,20,000 रुपये बरामद हुए। बादशाह इनके घर और दीगर मुकामात पर छापों में तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख रुपये नकद, 130 ग्राम सोना और जायदाद के दस्तावेज़ात जब्त किए गए। हुकाम के मुताबिक ये उड़ीसा में किसी सरकारी अफसर के पास से बरामद होने वाली बड़ी रकम में से एक है। मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद सेटविन ऑफिस में PM विकास स्कीम के तहत अक़लियती बेरोज़गार नौजवानों के लिए 6 माह के तरबियती कोर्स का इफ्तिताह अमल में आया। प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी कांग्रेस के सीनियर लीडर उज्ज्वल रेड्डी और म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शिरीषा ने शिरकत की, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। मेहमानों ने तलबा को मशवरा दिया कि वो इस सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अपनी महारतों को बेहतर बनाएँ और रोज़गार के मौके हासिल करें। उज्ज्वल रेड्डी ने कहा कि ज़हीराबाद में आइंदा दिनों में नई कंपनियों के क़याम से मुलाजिमतों के इम्कानात बढ़ गए हैं, इसलिए तलबा इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएँ। तकरीब में पहले बैच के कामयाब तलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए, जबकि अहदेदारों ने कहा कि इस स्कीम का मकसद नौजवानों को हुनरमंद और खुदकफिल बनाना है। इस मौके पर CDC चेयरमैन मोहम्मद मुबीन, सेटविन कोऑर्डिनेटर इंचार्ज शालिनी, PM विकास स्कीम इंचार्ज भरत व दीगर शामिल थे। नमस्ते सबको, मेरा नाम शालिनी, मैं सेटविन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज़हीराबाद का ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। आज हमारे पास एक इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ है, जिसमें उज्ज्वल रेड्डी सर, वाइस चेयरमैन शिरीषा मैडम जी आए हुए हैं। कौन सा प्रोग्राम, मतलब हमारे पास PM विकास बोल के एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम है, वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के लिए हम ये कोर्स लाए हैं। ये कोर्स 6 मंथ्स ड्यूरेशन का है। ये हम मंथली स्टाइफंड भी देते हैं सबको 2000, क्योंकि उनको वो कोर्स सीखना, वो लोग इंटरेस्ट से सीखना बोल के हम स्टाइफंड भी दे रहे हैं। कोर्सेस है वेयरहाउस सुपरवाइज़र एंड कॉस्मेटोलॉजी, ये 2 कोर्सेज वो लोग सीख सकते हैं। हमारे पास वेयरहाउस बहुत ही डिमांड चल रहा है, ये यूथ कोई भी आके सीख सकते। एज बैरियर है इसके लिए 18 to 36 एज। सो थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम भरत है। मैं सेटविन ज़हीराबाद का फैकल्टी हूँ और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस में देखता हूँ। यहाँ पे आज का इवेंट जो है, यहाँ पे आज हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जिसमें हमारा मिनिस्टर्स लोग जो भी है, उज्ज्वल रेड्डी सर और वाइस चेयरमैन शिरीषा रेड्डी मैडम, ये लोग यहाँ पे गेस्ट की तरीके से आए थे। और यहाँ पे हम लोग सर्टिफिकेट, हमारे जो सेटविन कोर्स है, 9 कोर्सेस है, उसमें से हम लोग 60 मेंबर्स को सर्टिफिकेट आज उनके हाथ से दिया गया है। उसमें से हम लोग कंप्यूटर्स, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, टीचर ट्रेनिंग और मग्गम जरदोसी के कोर्सेस में हम लोग सर्टिफिकेशन दिया है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकशी की है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बाद अजला में गर्द चमक के साथ बारिश होगी। जिन अजला में गर्द चमक के साथ तूफ़ान की पेशकशी की गई है, इनमें भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल शामिल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर हल्की बारिश या गर्द चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रियासत के 1-2 मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि 27 फरवरी से 4 मार्च तक तेलंगाना भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। BRS MLC D. श्रावण ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर राहुल गांधी को एक ख़त लिखकर मुतालबा किया कि
वो तेलंगाना में मुजव्वज़ा 5,000 करोड़ रुपए के महात्मा गांधी सरोवर प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर रोकने के लिए मुदाखलत करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत मूसी नदी के किनारे 500 फीट ऊंचा महात्मा गांधी का मुजस्समा कायम करने का मंसूबा बना रही है, जिससे हज़ारों गरीब ख़ानदानों की बेदखली का खदशा है। डी श्रावण ने कहा कि महात्मा गांधी खुद मुजस्समों के ख़िलाफ़ थे, लिहाजा इनके नाम पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ करना गांधीयाई उसूलों के मुनाफी है। उन्होंने मूसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में कॉरपोरेट मफादात के मुबैना गठजोड़ पर भी सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने फंड्स को फलाही वादों पर खर्च करने और मूसी नदी की माहौलियाती बहाली पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बर वक्त मुदाखलत ना की गई तो अवामी एतमाद मुतासर हो सकता है। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में वाक़ई रोड नंबर 36 पर वाक़ई मंगला गौरी के कपड़ों के शोरूम में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाका घने धुआं से भर गया और शोले बुलंद होने लगे। आग तेज़ी से फैलने के बायस करीबी इमारतों में खौफ का वायरस फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। बादशाह आग पर काबू पा लिया गया। सड़क पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था ताकि रेस्क्यू काम में रुकावट ना हो। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। पुलिस के मुताबिक इमारत के अंदर कोई मौजूद नहीं था और तमाम अमला महफूज है, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। तेलंगाना हाई कोर्ट में एक्रेडिटेशन कार्ड मामले पर समाअत हुई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से जियो नंबर 252 और तरमीम शुदा जियो 103 के ख़िलाफ़ दाखिल करदा अर्जी पर समाअत के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि वर्किंग जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मुद्दत में आर्जी तौर पर 30 अप्रैल 2026 तक तोसी दे दी गई है ताकि सहाफ़ियों की पेशा वराना सरगर्मियाँ मुतासिर ना हो। अदालत ने सरकारी बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए मौजूदा कार्ड्स को मज़कूरा तारीख़ तक मौसर करार दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वह मुतालिका जियोज़ के ख़िलाफ़ उठाए गए नुकात पर तफसीली जवाब दाखिल करें, जबकि केस की आइंदा समाअत 4 हफ्तों बाद मुकर्रर की गई है। फेडरेशन के ज़िम्मेदारान ने इस फैसले को अबूरी राहत करार देते हुए सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। ज़हीराबाद के रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेट्कार की मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात। इलाक़ाई तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। उड़ीसा के एक सरकारी अफसर 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बादशाह इनके कब्जे से 4 करोड़ से ज़्यादा रकम हुई बरामद। एंटी करप्शन विजिलेंस टीम की कार्रवाई। जिला मेदक कलेक्टर राहुल राज ने रात देर गए रामायण बल्दिया के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पहुंचकर रिकॉर्ड किया चेक और मरीजों से की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत ने इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीली करते हुए 45 IAS अहदेदारों के कर दिए तबादले। आइंदा 24 घंटों में रियासत के कई मुकामात पर होगी बारिश। महकमा मौसमियात की पेश कियासी। मूसी प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों के हक में बीजेपी ने मूसी गोसा बीजेपी भरोसा यात्रा की शुरू। तेलंगाना में सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद ने मज़ीद 2 माह की तोसी। हाईकोर्ट में तेलंगाना हुकूमत का जवाब, फिर 4 हफ्तों के बाद होगी समाअत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा। वही शान वही पहचान, एक नया और शानदार मकाम। रमजान करीम के मौके पर सफा गारमेंट्स लेकर आया है अपना नया ग्रैंड शोरूम और साथ ही लेकर आया है नए जबरदस्त डिस्काउंट्स अप टू 50% ऑफ। जी हाँ, अप टू 50% ऑफ ऑन जेंट्स रेडीमेड कुर्तास एंड पठानीस, अप टू 50% ऑफ ऑन शर्टिंग फैब्रिक्स। अब अपना पसंदीदा कुर्ता या पठानी बनवाएं और भी कम दाम में। फ्लैट 25% ऑफ ऑन किड्स कुर्तास, पठानीस एंड थोप्स। फ्लैट 25% ऑफ ऑन जेंट्स थोप्स। इस रमजान हर स्टाइल होगा खास, हर शॉपिंग होगी फायदेमंद और हर लुक बनेगा यादगार। ज्यादा स्पेस, ज्यादा वैरायटी, ज्यादा सेविंग्स। सफा गारमेंट्स का नया शोरूम है आपकी शख्सियत का नया एड्रेस। तो देर किस बात की? रमजान की तैयारी हो या फेस्टिव शॉपिंग का प्लान, आज ही तशरीफ लाए और ऑफर्स का फायदा उठाए। पार्किंग की सहूलत के साथ न्यू ग्रैंड शोरूम हयात मॉल बिसाइड मिनर्वा स्वीट्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड शोरूम बिसाइड रिलीफ हॉस्पिटल, टोली चौकी, एक्स रोड। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414